हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर फर्स्ट फाइट बुक से और लेटर टू गॉड। एक पुअर फार्मर, एक बहुत पुअर किसान की स्टोरी है और इसके राइटर हैं जी.एल. फिंटिस। देखिए, हम इसमें मेन पॉइंट हैं, कुछ मुख्य पॉइंट हैं, उस पर बात करेंगे, है ना। इसमें एक पहले तो एक राइटर होता है, उसने कुछ स्टोरी लिखी है। लैंचो बहुत ही पुअर फार्मर है। तो कुछ मुख्य पॉइंट्स नीचे दिए हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, आप भी ज़रा ध्यान से देखें। लेंचो वॉज अ फार्मर। लेंचो क्या था? एक फार्मर था, एक किसान था। हिज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द वैली एंड टॉप ऑफ हिल। एक घाटी थी, एक वैली थी, वहाँ पे वो रहता था लेंचो। और उसका जो घर था वो टॉप ऑफ हिल यानी एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पे था, ऊपर था। लेंचोज फील्ड नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अब लेंचो फार्मर था तो किसान है तो उसे क्या होगा, खेती करता होगा। तो उसकी जो हार्वेस्ट थी, उसकी जो फसल थी, उसके लिए उसे बारिश की ज़रूरत थी। वो सोच रहा था कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, रेन हो जाए, ताकि मेरी फसल ठीक हो जाए। ही लुक्ड expectantly at the sky and it did rain at least। वो उसी उम्मीद से आकाश की तरफ, स्काई की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि आज शायद बारिश होगी। द ड्रॉप ऑफ रेन वॉज लाइक कॉइन्स फॉर हिम। होता क्या है, जैसे उसकी उम्मीद थी, रेन स्टार्ट हो जाती है और जब रेन गिरना स्टार्ट होती है तो जो कॉइन्स, जो सॉरी रेन ड्रॉप्स थी, उनको अपनी वाइफ से बोलता है कि ये क्या है, कॉइन्स हैं। बड़े बड़े जो बूंद हैं वो बड़ा कॉइन है, और छोटे छोटे बूंद हैं वो छोटा कॉइन है। तो इस तरह से वो कॉइन को और कंपेयर करता है रेन ड्रॉप से। और रेन ड्रॉप को कह सकते हैं कंपेयर कर रहा है कॉइन से। कह रहा है कि अगर बारिश शुरू हो गई, अब मेरी फसल अच्छी होगी तो अच्छे पैसे आएंगे, इसलिए ये रेन ड्रॉप्स मेरे लिए रेन ड्रॉप्स ही नहीं है, कॉइन है, सिक्के हैं। बट his happiness was short lived as very large hailstorms began to fall after a rain। क्या होता है कि जो खुश हो रहा था शुरू में कि बारिश होने वाली है, अच्छे कॉइन मिलेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी फसल होगी, उसकी हैप्पीनेस थोड़ी देर की थी। कुछ देर बाद उसके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। होता क्या है कि जो बारिश शुरू हुई थी वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है और तूफान आ जाता है। बहुत बड़ा बारिश के ओले पड़ने लगते हैं, बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं ओलों में तब्दील हो जाती हैं। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल लीव्स ऑन द ट्रीज प्लांट एंड फ्लावर्स। जो तूफान आया बारिश का, उसने क्या किया, जो बर्फ़ पड़ी उसने क्या किया, जो सारे पेड़ थे, सारे ट्री थे, उनकी सब की पत्तियां गिरा दी, लीव्स गिरा दी। प्लांट और फ्लावर्स की भी पत्तियां गिरा दी। यानी ऐसा तूफान आया जिससे पेड़ों के पत्तियां ही नहीं रही, सारे लीवलेस प्लांट ट्री सब हो गए। देयर वुड बी नो क्रॉप ऑन दैट ईयर। अब क्या करता है, नेक्स्ट डे लेंचो फील्ड में जाके खड़ा हो जाता है, अपने खेतों में जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस साल कोई फसल नहीं होगी। और क्योंकि सुबह जब उठ के देखा उसने खेतों में तो केवल वाइट वाइट नजर आता था, सारे खेतों में बर्फ बर्फ नजर आ रही थी, कुछ नहीं था सिवाय बर्फ के। तो इसलिए कह रहा, देयर वुड बी नो क्रॉप ऑन दैट ईयर। इस साल कोई फसल नहीं होगी। देयर वाज सिंगल होप गॉड। एक ही होप है, अब तो एक ही उम्मीद है, क्योंकि वो जो वैली की बात की है, टॉप ऑफ हिल पे जो रहता था, उस पे केवल इकलौता घर था, कोई और फैमिली नहीं रहती थी। उनने कहा कि ओनली एक ही होप है, एक ही इंसान जो हमारी मदद कर सकता है, दैट इज गॉड। ही रोट अ लेटर टू गॉड ऑन फॉलोइंग संडे। दैट संडे यानी उसी संडे एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है गॉड के लिए। ही नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप केम। और उसने लिखा है कि मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। 100 पैसोस, पैसोस मीन्स जहाँ पे रहने वाला था वहाँ की करेंसी है। कहता है मुझे पैसोस 100 पैसोस की चाहिए, पैसोस चाहिए पूरा होल ईयर के लिए।
जिससे मैं अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को सो कर पाऊंगा, यानी दोबारा से बो पाऊंगा, और क्या कर पाऊंगा, पूरे साल भर अपनी दिनचर्या चला पाऊंगा और पूरे साल तक जीवित रह पाऊंगा। ही रोट टू गॉड ऑन एनवेलप एंड पुट इट इनटू मेल बॉक्स। अब लेटर कहीं लिखना है हमें तो वहाँ पे एड्रेस भी होगा, तो एड्रेस की जगह क्या करता है वो, गॉड का नाम लिख देता है, टू गॉड, और मेल बॉक्स में जाके डाल के आ जाता है। मेल बॉक्स से क्या होता है, लेटर पोस्टमैन आते हैं, मेल बॉक्स खोलते हैं, वहाँ से सारे लेटर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, और वो देखते हैं लेटर कहाँ जाना, वहाँ के लिए उसको भेज देते हैं। तो जैसे ही मेल बॉक्स खोला, क्या हुआ, लेटर वहाँ से कलेक्ट किया और पोस्टमैन ऑफिस में ले गया, और वहाँ पे सबके सामने जब लेटर खुला तो उसने देखा इस पर तो एड्रेस गॉड का डला हुआ है, तो भागा भागा पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर क्या होता है, एक ऑफिसर होता है उस ऑफिस का। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड हर्टली एंड टुक इट इनटू पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन था, जैसे उसने पढ़ा, जैसे रीड किया, वो एकदम से हंसने लगता है और दौड़ा दौड़ा पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर रीड लेटर एंड शो फेथ इन गॉड, सो डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर भी थोड़ी देर हंसता है, लेकिन फिर वो समझता है कि कितना फेथ है इसका गॉड में, अगर इसको पैसे नहीं मिले तो इनका भगवान से फेथ हट जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि मैं क्या करूँगा, इस पोस्टमैन की या इसकी लेंचो की हेल्प करूँगा, और लेंचो को मैं पैसे भेजूँगा। ही कलेक्टेड 70 pesos from only employees and himself distribute a part of सैलरी। उसने क्या किया, अपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉय, सारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से पैसा कलेक्ट किया और खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया। इस तरह से वो 70 pesos कलेक्ट कर पाया, और 70 pesos उसने दोबारा से लिफाफा में लिखे और लेंचो के घर भेज देता है। लेंचो वो 70 pesos को लेता है और उस पर फिर से दोबारा उसने फ्रॉम की जगह लिख दिया गॉड, ताकि लेंचो को ऐसा लगे कि लेटर गॉड से आया है। द लेटर रीच टू लेंचो विद सिग्नेचर ऑफ गॉड इन इट विद मनी। जैसे लेटर उसके घर पहुंचता है तो देखता है उसके पास क्या था, सिग्नेचर गॉड के हो रखे थे और कुछ पैसे उसमें थे। लेंचोज हैप्पीनेस वॉज टर्न इनटू एंगर। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसकी खुशी, लिफाफा जैसे उसको हाथ में मिला कि भगवान ने पैसा भेजा, तब तो खुश था। जैसे ही वो लिफाफा खोलता है, हिज हैप्पीनेस चेंज इनटू एंगर। गुस्सा होने लगता है, नाराज होने लगता है। व्हेन देयर वाज 30 पैसे शॉर्ट ऑफ मनी। देखता है उसमें इसमें से 30 पैसों है ही नहीं, क्योंकि उसने 100 पैसों की डिमांड की थी, और उसके दिमाग में ये चलता है कि गॉड के पास तो पैसों की क्या कमी है, वो तो 100 क्या 1000 भी भेज देते हैं, लेकिन 70 पैसों आए हैं, यानी गॉड ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे। वो गुस्सा इसलिए होता है कि शायद ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने पैसे मेरे निकाल लिए, वहाँ से गॉड ने 70 नहीं भेजे होंगे, 70 पैसों खाली, इन्होंने 30 पैसों निकाल लिए। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। दोबारा से पेपर उठाता है, दोबारा से गॉड के लिए एक और लेटर लिखता है, रिमेनिंग, और कहता है रिमाइंडिंग हिम दैट, रिमाइंड करता हुआ गॉड को कहता है, ही रिसीव्ड 70 पैसों सेंट बाई हिम। ने कहा भगवान आपने जो 100 पैसों भेजे थे, आई ओनली कलेक्टेड 70 पैसों, मीन्स 30 पैसों आर मिसिंग। He asked God not to send the rest of 30 pesos through mail. A post office employee were bunch of crooks. देखिए क्या किया था, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने पैसा कलेक्ट किया और पोस्ट मास्टर ने पैसा कलेक्ट किया, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, यानी जो पैसा 70 पैसों लेंचो को मिला, वो मेहरबानी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की थी। लेकिन वो क्या कहता है कि भगवान अब की बार 30 पैसों आप भेजो तो मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि दे आर बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स होता है चोर, लुटेरे। मीन्स वो क्या है, वो ऐसे हैं कि वहाँ से पैसा चुरा लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए आप जब भी आप पैसे भेजोगे तो पैसे कैसे भेजना, डायरेक्ट मुझे दे देना। उसके दिमाग में चलता है भगवान तो भगवान है, गॉड तो गॉड है, कुछ भी कर सकते हैं, गॉड तो मेरे घर में डायरेक्ट पैसा आके दे सकते हैं जाके। तो वो कहना उनका ये है कि आप जब भी पैसे भेजेंगे तो कैसे भेजें,
डायरेक्ट भेजें। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स धोखेबाज हैं, यानी धोखेबाज हैं वो, चोर हैं। तो देखिए क्या है कि आप समझ रहे होंगे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने तो पैसा कलेक्ट किया और उन्हीं को उन्होंने बदमाश कह दिया, उन्होंने उनको बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया और दोबारा से लेटर लिखा लंच ने। और बाकी आगे क्या हुआ इस स्टोरी में कुछ भी क्लियर नहीं है, दोबारा पैसे आए या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने क्या कहा, दोबारा कोई रिस्पॉन्स आया नहीं आया लेटर का, वो सब मेंशन नहीं है। तो देखिए इसमें दो चीज़ नज़र आती हैं, एक तो है फेथ ऑफ गॉड, भगवान के लिए इतना उसका फेथ, डिटर्मिनेशन, और दूसरा ये है कि हम किसी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ ना कहें। थैंक यू।